बच्चों आज है हमारी 90 डेज सीरीज का डे 2। तो आज हम बात करते हैं आगे। हमने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट करा था इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है मुकुल, समझ में आ रही बात। तो आज हम आगे बात करते हैं। हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स लास्ट में पढ़ा था, तो आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार डिफरेंस बिटवीन क्या है। देखिए इतनी ज्यादा थ्योरी आपके एग्जाम में आती नहीं है, बट थ्योरी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यू जितने भी है ना आपके, वो एमसीक्यू सारे के सारे किसके बेस पे, थ्योरी के बेस पे होते हैं, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फटाफट से। क्या डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, फटाफट देखेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बेटा मैंने कल आपको बताया था ना कि डिविडेंड में जो डिविडेंड होता है वो प्रेफरेंस वालों को क्या होता है, फिक्स होता है, और इक्विटी वालों को क्या होता है, प्रॉफिट के हिसाब से मिलता है, ठीक है। डू नॉट कैरी एनी एश्योरेंस एज डिविडेंड पेमेंट। इनको कोई ऐसा नहीं है कि भाई डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉफिट हो जाएगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इनको जो है एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। दूसरा बच्चों रीपेमेंट की बात करें तो पहले किसको होगी, प्रेफरेंस वालों को होगी, उसके बाद किसको होगी, इक्विटी वालों को होगी, ओके। गेट व्हाट मनी लेफ्ट आफ्टर सेटलिंग ऑल अदर क्लेम, जितना भी सबका पैसा था सबका देने के बाद अगर बचता है तो वो इनको मिलता है, वरना नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन इनको इनसे पहले मिलता है, ऐसा नहीं सबसे पहले इनको मिलेगा ना, इक्विटी से पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा। बात समझ में आ गई जी। तो इसकी क्या है, प्रायोरिटी है ओवर इक्विटी इन रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रिडीमेबल की बात करें तो ये कभी रिडीमेबल होते ही नहीं, परमानेंटली विद द कंपनी होते हैं, और ये वाले क्या होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल होते हैं। नेक्स्ट इज वोटिंग राइट। बच्चों वोटिंग राइट किसके पास होगा, जल्दी बताओ। वोटिंग राइट किसके पास होगा, इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट होता है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। बट प्रेफरेंस वाले अपने इंटरेस्ट की चीज के लिए वोट कर सकते हैं। अपना इंटरेस्ट जानते हो क्या, अगर कोई बात उनके हित से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसमें उनकी वोटिंग लेना जरूरी है। सिंपल सी बात समझो, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, मुझे आपका रेट ऑफ डिविडेंड चेंज करना है। अभी तक हम आपको कितना दे रहे थे, 12% दे रहे थे, लेकिन अब कंपनी को प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या, अब कंपनी क्या अपने आप ही आपका डिविडेंड का रेट कम कर देगी, नहीं जी, 12 नहीं, अब हम आपको 8 दे पाएंगे, कर देंगे, नहीं। इसके लिए हमें आपसे वोट कराना पड़ेगा, आपसे पूछना पड़ेगा कि भाई साहब हमारी कंपनी अभी खतरे में है, ठीक है। अब आप लोग मालिक तो हैं ही ना, चाहे बड़े नहीं है, छोटे मालिक तो हो ना, तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो उस केस में जब बात प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट की होती है तो हमें वोट कराने का राइट है, मतलब इनको भी वोट करने का राइट है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। तो एक बार इनको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, वरना ऐसे भी आपको समझ में आएगी होंगी चीजें, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछो क्यों, क्योंकि इसके बेस पे एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में। और मजे की बात, लास्ट ईयर 6 नंबर का क्वेश्चन आया था बैलेंस शीट का, एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था, केस स्टडी बेस्ड। बात समझ में आ रही है। तो उसमें आपको जब तक इसकी सारी कैपिटल्स के बारे में पता नहीं होगा तो वो क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आएगी, तो इसलिए ध्यान से समझना होती क्या क्या है ये, ठीक है। बच्चों सबसे पहले नंबर पे क्या, ऑथराइज कैपिटल। क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है जी, जितनी कैपिटल रजिस्टर्ड है कंपनी के मेमोरेंडम में, जितनी कैपिटल हमने क्या कर रखी है, रजिस्टर्ड कर रखी है कि भाई हम मैक्सिमम इतना इशू कर सकते हैं। बात समझ में आ गई जी। उसको क्या कहते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। अब ऑथराइज कैपिटल में भी दो बातें हैं, एक हो गई इशूड कैपिटल, एक हो गई अनइशूड कैपिटल। सर ये इशूड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, अरे इशूड कैपिटल मतलब, अबे पढ़ ले भाई, उससे क्या फालतू में पंगे ले रहा है, हैं? वैसे इन भाई साहब का उद्देश्य सीए बनने का है, ऐसे ठोक ठोक के ठुकाई करके सीए बनेंगे। चेयर को ठोके जा रहे 1 घंटे से, नालायक। कुछ ना रखा बेटा इसमें, घर ही बर्बाद हुए, पढ़ ले इधर, नालायक। हाँ जी बेटा, ऑथराइज कैपिटल में दो बातें, एक इशूड एक अनइशूड। इशूड का मतलब क्या है, भाई मेरे पास रजिस्टर्ड कैपिटल 10 लाख रुपए की है कि मैं 10 लाख रुपए पब्लिक से मांग सकता हूं, लेकिन मुझे आज जरूरत सिर्फ 6 लाख की है, तो मैं कितने मांग रहा हूं, 6 लाख मांग रहा हूं। तो जो 6 लाख मैं मांग रहा हूं वो क्या हो गई, हमारी इशूड कैपिटल। फिर अनइशूड क्या हो गई, बाकी के 4 लाख। बात समझ में आ गई जी। जो बाकी 4 लाख है वो क्या हो गया, हमारे अनइशूड कैपिटल।
क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब इशूड जितने मैंने मांगे, क्या आपको लगता है मैंने आपसे जितना पैसा मांगा, मैंने 6 लाख मांगा, क्या आपको लगता है आप 6 लाख पूरे के पूरे दे दोगे मुझे टाइम पे? देखो सबसे पहले बोला है भाई, ईमानदार है लौंडा, सच बोलता है ना जी? बात समझ में आ गई जी? तो जो जितना मांगा गया क्या उतना टाइम पर पूरा आ जाएगा? नहीं। तो इशूड में भी 2 बन गए, क्या क्या? एक सब्सक्राइब कैपिटल और एक अनसब्सक्राइब कैपिटल। सब अनसब्सक्राइब कैपिटल जो नहीं मिला, मैंने 6 लाख रुपए आपसे मांगे, मैंने कहा भाई 6 लाख शेयर, 6 लाख रुपए के शेयर मान लो 60,000 शेयर इशू करें, आप लोगों ने मांगे कितने? सिर्फ 50,000। तो 50,000 पे 10 के हिसाब से जो भी है वो क्या हो गया हमारी सब्सक्राइब कैपिटल, बाकी जो वो अनसब्सक्राइब कैपिटल है। बात समझ में आ गई जी? तो अनसब्सक्राइब जो मांगा ही नहीं, जो मिला ही नहीं, जिसके लिए आपने जो मेरे से मांगा ही नहीं, जो मिला ही नहीं, उसको भाड़ में जान दो, है ना? जो मिला है उसकी बात कर लेते हैं। सब्सक्राइब में भी 2 बातें हैं, क्या? हाँ जी। तो बेटा इसमें भी कितने हैं? 2। एक कॉल्ड अप यानी कि जो मांग लिया, और जो नहीं मांगा वो क्या बन गया? अनकॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है जी, सिंपल सी बात समझो। अभी मैंने आपसे मांगे थे 6 लाख रुपए, ठीक है? आपने कहा नहीं नहीं हम इतने नहीं देंगे, हम देंगे सिर्फ कितने? 5 लाख। कितने देंगे? 5 लाख। ठीक है, मैं कहा ठीक है तो एक काम करो, 5 लाख एक्चुअली क्या है शेयर्स के बेस पे होता है ना, इसलिए। अब मैंने कहा ठीक है उस 5 लाख में से 4 लाख तो मुझे आज ही दे दो, बाकी 1 लाख बाद में दे देना। ठीक है जी, 1 लाख कब मांगूंगा? जब मुझे कभी जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, जब मुझे कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तब ले लूंगा। ठीक है जी, तो अभी आप मुझे कितने दे दो फटाफट? 4 लाख। ठीक है जी, तो ये जो 4 लाख, 5 लाख मैंने आपने कहा हम 5 लाख शेयर्स लेंगे। देखिए सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, मैंने सिंपल सी बात समझो, मेरे पास ये पेन है, ठीक है? मेरे पास 60,000 पेन है जो मैं बेचना चाहता हूं। मैंने कहा जी मैं 60,000 पेन है जो बेच रहा हूं, पेन की जगह आप शेयर्स ले लो। ठीक है, अब आप लोग कह रहे नहीं नहीं हम 50,000 खरीदेंगे। समझ में आ रही है बात? मैंने कोर्सेज निकाला 60,000 बच्चों के लिए, कोर्स निकाला 60,000 बच्चों के लिए, लेकिन सब्सक्राइब कितने बच्चों ने किया? 50,000 ने। तो जो 10,000 बच्चों ने सब्सक्राइब किया ही नहीं, क्या उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लेके आऊंगा? नहीं। ठीक है जी, अच्छा जिन्होंने कोर्स को सब्सक्राइब करा है, अब मैं उनसे कह रहा हूं ठीक है तुम पूरे पैसे अभी मत दो, तुम मुझे अभी कितने दे दो? 90% दे दो। कितने दे दो? 90%। तो 5 लाख का 90% लगा लो, कितना हो गया? 4.5 लाख मान लेते हैं, या 80% मांग लियो। ठीक है जी, तो जो बचा हुआ पैसा है वो जब मेरे को जरूरत होगी तब ले लूंगा। समझ में आ गई बात? तो जो मैंने अभी मांगा वो कॉल्ड अप कैपिटल है। सपोज 10 रुपए का शेयर है, मैंने 8 रुपए आपसे अभी मंगा लिए, तो 8 कॉल्ड अप हो गए, जो बाकी के 2 रुपए वो अनकॉल्ड कैपिटल बन गई। बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो आगे समझते हैं। बेटा कॉल्ड अप में फिर क्या आती है हमारी? पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन एरियर। पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन एरियर। भाई मैंने आपसे 8 रुपए मांगे थे, मैंने कहा 8 रुपए आप दे दो, पर आप अच्छे आदमी नहीं हो, आपने सिर्फ 6 रुपए दिए या 7 रुपए दिए, तो 7 क्या है? आपके द्वारा जो पे किया गया यानी कि पेड अप कैपिटल है। 7 रुपए क्या है? पेड अप कैपिटल। जो नहीं दिया वो क्या बन गया? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। आगे सीखेंगे, सारी चीज जरूरत आएंगी इसलिए बता रहा हूं मैं। समझ में आ रही बात? तो कॉल्स इन क्या? जो पैसा मैंने मांगा लेकिन आप लोगों ने नहीं दिया। समझ में आ गई बात? क्लियर है जी? अनकॉल्ड कैपिटल को हम रिजर्व कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। यानी कि ये वो पैसा है जो हमने क्या कर दिया? फ्यूचर के लिए रिजर्व कर दिया, जब हमें इसकी जरूरत होगी तब हम आपसे इसको ले लेंगे बाउंड अप के टाइम पे। ठीक है, कि रिजर्व है, जब कंपनी के हालात बहुत बुरे होंगे हम आपसे वो पैसा मंगा लेंगे। होता नहीं है कि भाई अभी मैं तुमसे पैसे ले लूंगा, खत्म हो जाएंगे, उड़ जाएंगे उधर। तो क्या होना चाहिए ना, मैं भी यही करता हूँ वैसे, जब मुझे जरूरत होती है कि अब मान लो मुझे आज मेरे को कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे को 9 तारीख को पेमेंट चाहिए, ठीक है, मेरी कोई EMI जानी है 10 तारीख को, 9 तारीख को पैसा चाहिए, तो मैं फटाफट वार्निक को, हेलो वार्निक बेटा पैसे भेजियो, हेलो पायला पैसे भेजियो। बात समझ में आ रही है जी? है ना? हाँ, फिर ये बोल देता है कभी कभी तो सर आवाज नहीं आ रही है जी, क्या कह रहे हो? हाँ अच्छा ठीक है। इसे लगता है सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है बेचारा मेरे पास, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। गरीब समझाए क्या? गरीब। बात समझ में आ गई जी यहाँ तक? क्लियर है? चलो अब आगे चलते। अब इनकी देखो डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई हैं, हमारे मतलब की चीज नहीं, मैंने जो है वो आपको समझा दिया। ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना बच्चों, ऑथराइज कैपिटल के 3 नाम है। कितने नाम है? 3। पहला ऑथराइज कैपिटल, दूसरा रजिस्टर्ड कैपिटल, और तीसरा नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। क्या क्या? ऑथराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल। ठीक है जी, समझ में आ रही बात? कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। ओके आ जाओ। तो बेटा ऑथराइज कैपिटल,
दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट जो बताया आपको, कंपनी जितना मैक्सिमम क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, ठीक है जी। जो उसके किस में लिखा हुआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ, स्पेसिफाइड होगा। इशूड कैपिटल, उसमें से जो हमने क्या कर दिया, इशू कर दिया, ऑफर कर दिया किसको, पब्लिक को, फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट सब्सक्राइब कैपिटल, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब करा है। हमने इशू करे 60,000, लेकिन पब्लिक ने मांगे कितने, 50। तो बच्चों 50,000 क्या हो गई हमारी, जो एक्चुअली परचेज करी है और सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, वो हो गई सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है जी। नेक्स्ट कौन सी थी, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल कौन सी है, पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर पेमेंट। आपने जो सब्सक्राइब करा था उसका जो पेमेंट के लिए मैंने पोर्शन जो मंगाया है, मैंने भाई इतने पोर्शन की आप पेमेंट कर दीजिए, वो कॉल्ड अप है। और जो नहीं मंगाया वो अनकॉल्ड अप है, तो उसको छोड़ो, वो काम का नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट इज पेड अप कैपिटल। पेड अप आपने इसमें से जो पे कर दिया, जो मैंने मांगा उसमें से आपने जो पे कर दिया वो पेड अप है, जो नहीं पे करा वो कॉल्स इन एरियर है, ठीक है जी। चलो देख लो फटाफट। पेड अप बाय द पब्लिक, पेड अप कैपिटल बिकम द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स इट्स शेयर होल्डर। सिंपल सी बात है, आपने जो पैसा मुझे दिया है वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, हाँ है ना, समझ में आ रही है बात, ठीक है जी। रिजर्व कैपिटल क्या है फिर बेटा, रिजर्व कैपिटल जो कंपनी वाउंड अप के टाइम पे मंगाएगी। रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल सेट असाइड, जिसको हमने साइड में रखा हुआ है एज अ रिजर्व बाय द कंपनी टू कॉल अप ओनली इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। बेटा लिक्विडेशन का मतलब और वाउंड अप का मतलब सेम होवे है, यो ठीक ना वार्निक, बात समझ में आ गई ना, समझ में आ गया जी, है ना जी, ठीक है। आओ फिर आगे चलते हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है आपके सामने, जरा देखिए बेटा, सुनो, हाँ कोई बात नहीं, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ऑथराइज कितनी है, इशूड कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है ना। अभी थ्योरेटिकल देख ले, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं, ठीक है जी, तभी चीजें समझ में आएंगी ना। मैं चाहता हूं एकदम फुल ऑफ क्लैरिटी आपके अंदर हो। क्लैरिटी बोला, क्लियरिटी नहीं बोला है ना। क्लियरिटी पिक्चर की होती है बेटा, क्लैरिटी कंसेप्ट की होती है। इतना भी नहीं पता तुझे, नालायक, पता नहीं क्या है ना, यस पायला नाम है तेरा, सबको बता रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ जी सुनिएगा बेटा, सुनो अब आगे। ए कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, बेटा ध्यान से सुनिएगा, उम्मीद है यहां तक की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आ गई जी, आपको भी आ गई, बहुत बढ़िया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छी बात थोड़ी है ऐसे पढ़ते रहोगे, हाँ समझ में आ रही है बात। ए कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, एक कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट की गई थी विद एन ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल के साथ, किसके साथ जी, ऑथराइज कैपिटल के साथ, ऑफ रुपीज कितनी बच्चों, 20 लाख रुपए, ऑफ रुपीज 20 लाख, ठीक है। डिवाइडेड इनटू इक्विटी इनटू 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, जिसको हमने डिवाइड कर दिया कितने शेयर्स, मैंने आपको बताया शेयर्स क्या होते हैं, हमारी जो ऑथराइज कैपिटल है, जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल को जिस स्मॉलेस्ट यूनिट में, टोटल शेयर कैपिटल जो है उसको हमने जो स्मॉलेस्ट यूनिट में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वही तो शेयर्स है। तो बच्चों इस 20 लाख को हमने 10 से डिवाइड करके, यानी कि कितने शेयर बन गए हमारे, बहुत बढ़िया। इट ऑफर्ड 1,90,000 शेयर्स टू द पब्लिक। ऑथराइज शेयर्स कैपिटल कितनी बताओ, ऑथराइज कैपिटल कितनी है हमारी, बहुत बढ़िया, 20 लाख रुपए बोले हैं वार्निक ने, है ना बेटा। ऑथराइज कितने हैं, कंपनी मैक्सिमम इशू कितने कर सकती है, 20 लाख, बिल्कुल सही बात है जी। अब हमने उसमें से 1,90 क्या कर दिए, ऑफर कर दिए पब्लिक को, तो ये क्या बन गए मेरे, इशूड, क्या बन गए, इशूड। तो इशूड कैपिटल कितनी बन गई, 1,90 10 रुपए के हिसाब से 19 लाख रुपए की बन गई, हाँ है ना, बात समझ में आ रही है जी। आगे पढ़िएगा, बट ओनली 1,80,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब फॉर द पब्लिक बाय द पब्लिक। पब्लिक बड़ी बेकार है, उसने सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 शेयर्स के लिए क्या किया, सब्सक्राइब। तो बेटा सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई, 1,80,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 18 लाख रुपए की। ओके, बात समझो, बात समझो। द डायरेक्टर्स कॉल्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹6 पर शेयर। डायरेक्टर्स ने सिर्फ कितने रुपए मांगे जी, डायरेक्टर्स ने कितने रुपए मांगे, बहुत बढ़िया बेटा, डायरेक्टर बोला, डॉक्टर नहीं बोला, नालायक, छोड़ दे तू सीए की तैयारी, सही कह रहा है ये,
अरे बस तू पढ़ा ले यहां आके नालायक। हाँ जी बेटा, डायरेक्टर्स कॉल्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹6 पर शेयर। ठीक है जी, डायरेक्टर्स ने मांगा कितना? सिर्फ 6 रुपया। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हुई? एक शेयर पे 6 रुपया, बिल्कुल सही बात है। कितने शेयर पे मांगी है? एक 80 पे मांगूंगा, एक 90 पे मांगूंगा, 2 लाख पे मांगूंगा? बिल्कुल गलत जवाब। बेटा सिंपल समझो ना, मैंने इशू करे कितने? 1,90,000। आपने मांगे कितने? 180। तो मैं आपसे 180 पे तो 6 रुपए मांग सकता हूं, है ना? बात समझ में आ रही नहीं? तो बेटा हमारी जो कॉल्ड अप कैपिटल वो क्या बनेगी? 1,80,000 इंटू 6 रुपए के हिसाब से। ठीक है जी। ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड, सबने पैसा समय पर दे दिया, एक्सेप्ट द मनी ऑफ ₹2 ऑन 1000 शेयर। 1000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए यस पायला ने नहीं दिए। बस नाम लिखा नहीं है, नहीं लिखा, लिख देता हूं लो। ठीक है जी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। ऑलरेडी निकाल लिया हमने सब कुछ, सबने पूरा पैसा दिया है। हमने 180 पे 6 के हिसाब से पैसा मांगा था, कितना हो गया? 18 पंजे 90, 18 6 कितने होते तुझे ये भी नहीं पता? लो जी लो, गई भैंस पानी में। तुझे सही में नहीं पता भाई? 108 होते हैं, 108। बात समझो, हमने मांगे कितने? 10,80,000। छोड़ दो बस, इधर देख ले नालायक, छोड़ दूंगा तुझे भी। हमने मांगे कितने टोटल? 1080। लेकिन इनमें से सिर्फ एक व्यक्ति ने 2000 रुपए तो नहीं दिए। 1000 शेयर पे 2 के साथ 2000, तो ये 2000 क्या बन गया मेरा? कॉल्स इन एरियर, है ना? तो बेटा पेड अप कितना बन गया? 10,60,000। वो ये आएगा 78,000 के आसपास आएगा, क्योंकि 1080 बनेगा ना ये। बात समझ में आ गई? बेटा बैलेंस शीट का क्वेश्चन पक्का ऐसा ही आता है 6 नंबर का। आइए जरा अब देखते हैं आगे। अब यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं सारी चीजें, आराम से देख सकते हो आप। प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। बेटा 2 लाख शेयर थे 10 रुपए वाले, टोटल 20 लाख रुपए के हो गए। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल कितने हो गए? 20। बात समझो बेटा, इशूड कैपिटल कितनी है हमारी? इशूड कैपिटल 1,90,000 शेयर पे 10 के हिसाब से 19 लाख रुपए की होगी, यही बताया था मैंने अभी आपको। ठीक है, अब इशूड से बनी सब्सक्राइब कैपिटल हमारी। अनइशूड बाकी जो बची हुई है वो अनइशूड में चली जाएगी, है ना? इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारी क्या है? इशूड के बाद ये थी इशूड। ठीक है जी। अब इसमें आ जाओ सब्सक्राइब कैपिटल, फटाफट आ जाओ भाई। 180 पे 10 के हिसाब से 18 लाख की सब्सक्राइब हो गई हमारी। ठीक है जी। अनसब्सक्राइब कितनी है फिर जो बची हुई है? 10,000 शेयर पे 10 के हिसाब से 1 लाख रुपए। ठीक है, अब सब्सक्राइब में भी 2 बातें, एक कॉल्ड अप कैपिटल है कितनी है? 1080, जो मैंने अभी बताई थी आपको। बात समझ में आ गई जी? और बेटा इस कॉल्ड अप में अनकॉल्ड जो है बाकी बची हुई, जो वो अनकॉल्ड है, जो 4 रुपए नहीं मांगे वो अनकॉल्ड में चले जाएंगे। ठीक है, 18 चौक 72। चलो बताओ जल्दी, पेड अप कितना था? यही बताया था 1078 आपको। भाई 1000 पे 2 के हिसाब से 2000 ही तो नहीं आए, 1080 आने थे, 2 नहीं आए, तो आए कितने? 10,78,000। तो ये आ गया। ठीक है जी। बेटा बच्चों को ना ये बातें समझ नहीं आती हैं, पेपर के टाइम तक भी, पेपर में भी समझ में नहीं आती हैं। बात समझो, है ना? तो आपको जब तक ये पता ही नहीं होगा ऑथराइज इशू सब्सक्राइब होते क्या है, तब करोगे कैसे? क्लियर है ना? तो अभी थ्योरी समझी, उसके बाद हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिए, इससे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। बात समझ में आ गई जी? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थोड़ा बोरिंग लगता होगा बच्चों को थ्योरी में, पर क्या करें, मजबूरी है। बेटा इंपॉर्टेंट, बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना? बट हमारे लिए देखो थ्योरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं ये वाली जो थ्योरी है, क्योंकि पहले कभी 3-3 नंबर 4-4 नंबर में डिफरेंस बिटवीन वगैरह आते थे, अब नहीं आते। अब आते हैं तो सिर्फ एमसीक्यूज। क्या आते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही जी? एमसीक्यू तो बोला ही ना। असर्शन रीजन आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर का, शेयर्स का स्पेशली आता है ना? मैं कराऊंगा आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, घबरा काय को रहे हो? मैं हूं ना, घबराओ मत तुम। आओ देखो बेटा फटाफट से देखो। अच्छा कैपिटल रिजर्व क्या है? बेटा कैपिटल रिजर्व जो प्रॉफिट हमारा, कैपिटल प्रॉफिट जो होता है,
ठीक है, सिंपल सी बात समझो, मेरी कोई एसेट है, एसेट क्या है मेरी, हाँ तो आजा, आजा बेटा आजा, ये बहुत खुश होकर आया, कह रहा मैं एसेट हूं, ये भाई साहब कह रहे हैं मैं एसेट हूं। अब आप लोग बताओ क्या मैं इस एसेट को बेच सकता हूं, बिकने लायक है कहीं से, कमेंट करके बताना जी, जा आप बैठ जाओ वहीं पे, बोली लग गई जी इसकी 150 रुपए में तो एक ऐसी एसेट देखते हैं जो बिक सकती है, जैसे मेरा एसी देख रहे हो आप, ये एसी हमने खरीदा था 40,000 रुपए का, बात समझिएगा, कितने का, 40,000 का। अरे बात बेटा, बात ये नहीं कि एसी 40,000 का है, बात ये जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है जी। 40,000 का एसी खरीदा, 20% का डेप्रेशन लगाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो फिक्स एसेट्स होती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इन पे 20% का वो बहुत है। बात समझो बेटा, बात सुनो पहले, ठीक है जी। तो 40,000 रुपए की एसेट थी, 4 साल पहले खरीदी थी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड से बताओ कितना डेप्रेशन लग गया इस पे, हर साल का 8,000, 40,000 का 20% 8,000 होता है, तो 4 साल का डेप्रेशन कितना हो गया, 8 चौक 32, वैल्यू कितनी बची है, सिर्फ 8,000 रुपये बची है। लेकिन ये जो अभी भाई साहब आए थे ना, जो मेरी एसेट है, ये एसेट है मेरी, आपको बता देता हूँ, ये मेरी सच में एसेट है भाई, ये मेरा स्टूडेंट है और डेटर है मेरे लिए, पैसे देता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ वही है, बात समझो। और भी सब है भाई, ऐसा नहीं, सब बुरा मत मानना ठीक है जी। तो अब ये जो भाई साहब अभी आए थे, ये कहने लगे सर आपका एसी कूलिंग तो अच्छी करता है, मैं भाई तू ले जा, कि हाँ ये आप मुझे दे दो, मैं कहा ठीक है। अब ये एसी मैं इसको कितने रुपए में दे रहा हूं, 8,000 रुपए की वैल्यू है इसकी, आज कितनी वैल्यू है इसकी, 8,000 की, ठीक है। अगर मैं इस एसेट को, इस एसी को इसको बेच देता हूं कितने में, 8 से लेके 40,000 के बीच में, 8,000 से लेके 40, जो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट थी उसके बीच में अगर बेचता हूं, तो ये मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट है, बात समझ में आ गई जी। लेकिन मैंने इसको मूर्ख बनाया, घुमा फिरा के कहानी सुनाई है ना, और ये खुश हो गया और ये मेरे एसी को 50,000 में ले गया, बात समझ रहे हो। तो बेटा जो 40,000 रुपए की एसेट मैंने कभी खरीदी थी, उसको मैं उसकी कॉस्ट से जो ऊपर बेच रहा हूं, दैट इज माय कैपिटल प्रॉफिट, नॉट रेवेन्यू प्रॉफिट, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। हम जब किसी एसेट को बेचते हैं फ्यूचर में जाके, है ना, तो जैसे हमने क्या खरीदी, कोई बिल्डिंग खरीद ली या फिर कोई फ्लैट वगैरह खरीद लिए, उनको जब हम बाद में बेचते हैं तो वो क्या हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, उन पे कैपिटल गेन भी लगता है, आप जाके आगे पढ़ोगे, बात समझ में आ गई जी, क्लियर है जी। तो ये वो प्रॉफिट है जो कैपिटल प्रॉफिट है, जो जनरेट होता है कहां से, कैपिटल प्रॉफिट से होता है। तो इस चैप्टर में भी हम कुछ कैपिटल प्रॉफिट्स कमाएंगे, ठीक है जी। कभी कभार होने वाले प्रॉफिट होते हैं, ऐसे बेवकूफ लोग कभी कभार मिलते हैं, ध्यान रखना, समझ में आ रही बात, ऐसा कोई रोज नहीं मिलेगा आपको, है ना भाई, कह रहा हाँ। नेक्स्ट इज रिजर्व कैपिटल, बेटा रिजर्व कैपिटल अभी थोड़ी देर पहले बताया था, है ना, अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो हमने साइड में रख दिया कि भैया इसको कम मंगाएंगे लिक्विडेशन के टाइम पे, तो वो क्या है हमारा, वे बोल ले, क्या हो गया तुझे, ना बोलूं कह रहा ना बोलूं ठीक है जी। तो इसको क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल। चलिए बेटा डिस्क्लोजर की बात करें, डिस्क्लोज होता है बैलेंस शीट में कंपनी की में, और ये कहां पे डिस्क्लोज होगा बताओ, कहीं पे नहीं भाई, ये तो एक रिजर्व कैपिटल है ना, इसको कहीं पे मेंशन करने की जरूरत नहीं, कोई रिजर्व वैसे नहीं है, बस हमने मान रखा है कि रिजर्व कैपिटल, ओके। नेक्स्ट इज बेटा अवेलेबिलिटी की बात करो तो ये क्या है, रेडिली अवेलेबल फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, कैपिटल लॉसेस को खत्म करने के लिए हमेशा अवेलेबल है ये आपके पास, ठीक है। लेकिन ये लिक्विडेशन के टाइम पे ही आएगा जी, अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग लिक्विडेशन प्रोसेस, अगर कंपनी कभी बंद नहीं हुई तो ये पैसा कभी आएगा भी नहीं, बात समझ रहे हो, जब बंद होगी तभी आएगा, तो इसके लिए बंद कर देना कंपनी को, ठीक है, लिक्विडेट कर लेना। अगला एप्लीकेशन ऑफ रिजर्व, बेटा रिटेन इन द एग्जिस्टिंग एसेट ऑफ द कंपनी, ये एग्जिस्टिंग एसेट है तो कहां जाएगा बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है जी। और ये नोट रिटेन सेम पॉइंट हो गया है, वैसे डिस्क्लोजर और एप्लीकेशन ऑफ रिजर्व एक ही बात है। क्रिएटेड विदाउट एनी रेजोल्यूशन, इसके लिए कोई रेजोल्यूशन, किसी से बात करने की जरूरत भी नहीं है आपको, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन भैया इसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात समझिए ना, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, बात समझो भाई, अगर प्रॉफिट हुआ
मेरी कोई एसिड 50,000 में बिक रही है, क्या मैं जाके डायरेक्टर से या शेयर होल्डर से पूछूं भैया वो एसी 50 में बिक रहा है, बेचू ना बेचू? पूछना पड़ेगा? पूछना की जरूरत है नहीं, बेच रहा बेच दूंगा। पूछना तो पड़ेगा ना, लेकिन इसके लिए बात समझ में आ रही है जी? अगर हम अपनी कैपिटल का कुछ हिस्सा रिजर्व कर रहे हैं कि भाई पैसा अभी नहीं, जब कभी कभी कंपनी बंद होगी तब मंगाएंगे, तो भैया इसके लिए तो पूछना तो पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है जी? समझ में आ रही है बात? गुस्सा हो रहे हो भाई तुम? अब मुझे लग रहा है तुमसे डर। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। बेटा फाइनली हम अब पहुंच गए हैं कहां पे? प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ बढ़ते हुए थोड़े से। 6 अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स बेटा दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कैश में कर सकते हैं। हाँ जी छोटू सुनो, शेयर्स को जो इशू करते हैं हम दो तरीके से करते हैं, एक तो कैश में कि हमें भैया आप शेयर लो पैसा दो, पैसा दो शेयर लो, शेयर लो पैसा दो, सिंपल। दूसरा बेटा अदर देन कैश भी हो जाता है। अदर देन कैश पता है कैसे? समझ रहे हो? अबे गंदे आदमी, मैंने तुमसे कोई एसेट खरीदी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं आपको बदले में अपनी कंपनी के क्या दे रहा हूं? शेयर्स। बात समझ में आ रही जी? तो यहां पे क्या हो जाएगा? अदर देन कैश भी हो जाएगा। जब कैश में होगा तो दो बातें होंगी, एक इंस्टॉलमेंट मेथड, एक लमसम मेथड होगा। ठीक है जी? लेकिन यहां पे जो है कंसिडरेशन अदर देन कैश में तो एक ही बार में पूरा पैसा आना है। ठीक है, वो कैसे होता है क्या होता है वो खत्म करेंगे। क्लियर है यहां तक? कितने मेथड हैं? कोई पूछे तो बता देना कितने। दो तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सा? एक कैश में और एक अदर देन कैश में। ठीक है बेटा, और दूसरा कौन सा है जी? अगर कैश में करेंगे तो वहां पे दो हैं, एक इंस्टॉलमेंट है और एक लमसम है। बात समझ में आ रही है जी? याद रहेगा? हाँ आवाज निकली इसकी भी, ओ माय गॉड। प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। बेटा कैश में शेयर्स को इशू करने का प्रोसीजर ये है, देखिए ये है। अबे वहां मत देख, यहां देखना लायक। ये इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। अरे वो लेके आने वाला था, ला नहीं पाया, शिट। तेरे स्कूल का वो था मेरे पास, समरविल का ना। स्कूल के बाद अभी आप जब 12th के बाद कॉलेज में जाओगे ना, तो कॉलेज वाले भी आपसे क्या करेंगे? सबसे पहले 200-300 रुपए लेंगे। भैया 200-300 रुपए दीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, कोई कोई फ्री में भी करा देता है, ऐसा नहीं है। और आपको उसके बदले में ना एक ऐसी अच्छी सी प्यारी सी बुकलेट से देंगे, देखिए भाई अपनी नोटबुक दे। हाँ ऐसे मान लो एक अपनी प्यारी सी बुकलेट दे देंगे आपको, है ना? अजी ये वाली नहीं है, ये तो थोड़ी सी पुरानी सी लग रही है, बात समझिएगा, है ना? अब उस पुरानी सी, वो जो नई सी बुकलेट होगी प्यारी सी, उसमें ना बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे आप पहले पेज पे जाओगे तो आपको दिखेगा चेयरमैन का फोटो लगा होगा, उसके बारे में लिखा होगा। वो चीजें लिखी होंगी जो सही में नहीं भी हैं, समझ रहे हो? है हो भी सकती है, ऐसा नहीं है, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा। पर कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के भी लिख देते हैं कि उनके दिमाग में एक आइडिया आया, बच्चों को एजुकेट करना है। भाई कुछ नहीं, पैसा कमाना है, बात खत्म। समझ रहे हो? ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले आपको क्या किया जाता है? इशू किया जाता है प्रोस्पेक्टस। हेलो हेलो, ऐसे ऐसे लोग हैं फोन करेंगे कॉल पे, हाँ ना कुछ भी ना बोल। तो वो जो प्रोस्पेक्टस होता है उसके अंदर क्या लिखा होता है? सबसे पहले चेयरमैन की फोटो आ जाएगी, उसमें उसकी सारी चीजें लिखी होंगी, जो हैं वो भी, जो नहीं है वो भी। बात समझ में आ गई जी? समझ में आ गई कि हमारे चेयरमैन सर के दिमाग में एक आइडिया आया कि बच्चों को एजुकेट करते हैं, रूरल एरिया से उनको अर्बन एरिया में लेके जाते हैं, ये वो। कुछ नहीं भाई, सब पैसे कमाने की स्कीम है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद में प्रिंसिपल की, इनकी सबकी फोटो वोटो आती है, वो सब हो गया। उसके बाद में लिखा होता है किसके बारे में? स्कूल में वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं, जो है वो तो चलो है ही है, जो है, और जो नहीं है वो भी दिखाई जाती है। अच्छा, और जो हैं उनको बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, समझ रहे हो? जैसे इनके स्कूल की बात करूँ ना, इनके स्कूल में मैं पहले देखता था कभी एक स्विमिंग पूल का वो बढ़िया सा बना के दिखा, मेरे को लगा नहीं आज तक है कहीं पे, है भाई? नहीं है ना, है ना? जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब हम गए थे उसमें प्रोस्पेक्टस मिला था, तो उसमें भी हमें दिखाया गया था, हॉर्स राइडिंग भी दिखाई गई थी, स्विमिंग पूल भी दिखाए गए थे, क्रिकेट अकेडमी भी दिखाई, कुछ भी ना आया। फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हम तो पढ़ने गए थे, है ना जी, पढ़ लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले कंपनी भी क्या करती है ना, एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की सारी डिटेल लिखी होती है,
उसके जितने भी फाइनेंशियल्स हैं वो सारी चीजें लगी होती हैं, नोटिस जाता है पूरा प्रॉपर, और उसमें कंपनी के बारे में बता रखा होता है कि भाई कंपनी इतने शेयर इशू कर रही है, इतने रुपए के हिसाब से जिसको चाहिए वो कंपनी के शेयर ले लो। ठीक है जी, मैं आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे हमें पास आती है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन का मतलब समझ रहे हो, हमने पब्लिक में एक नोटिस निकाला, ऑफर निकाला कि भैया हमारी कंपनी शेयर इशू कर रही है, 1 लाख शेयर है, एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, जिसको मेरी कंपनी का शेयर चाहिए वो फटाफट पैसे भेज दो। अगर पूरे पैसे एक साथ मंगाऊंगा 10 रुपए मांग लूंगा, है ना। अगर पूरे पैसे एक साथ मांगेगी कंपनी, लमसम मेथड से करेगी तो पूरे 10 रुपए मंगा लेंगे, और अगर हम किस में कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में, तो टुकड़ों में मंगा लेंगे, 2 रुपया 3 रुपया जो भी है उसके हिसाब से मंगा लेंगे। ठीक है जी, फिर आप लोगों से क्या आएगी, एप्लीकेशन आएगी। ठीक है, फिर जब एप्लीकेशन आ जाएगी कंपनी आपको शेयर्स अलॉट कर देगी। समझ में आ रही है बात बच्चों? फिर क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कंपनी आपको क्या कर देगी, शेयर्स दे देगी आपको, मतलब जो शेयर होल्डर्स होंगे जो अप्लाई करेंगे उनको। अच्छा, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, क्या कंपनी उनको शेयर दे सकती है? जिसने स्कूल में जाके कभी एग्जाम फॉर्म भरा ही नहीं, क्या उसको एडमिशन मिल सकता है? भाई पूछना तो पड़ेगा ना, कैसे मिल जाएगा? अबे चल, प्रिंसिपल का लड़का हो या लड़की हो उससे मतलब नहीं है भाई, रूल सबके लिए सेम है। देखिए रूल्स सबके लिए सेम होते हैं, बात समझ में आ गई नहीं बेटा? तीसरा, उसके बाद क्या होती है, कॉल्स मनी। कॉल्स मनी अगर इंस्टॉलमेंट में तो फिर हम जो किस्तें बन जाती हैं। ठीक है जी, किस्तें बन जाएंगी ना। अब अरे भाई आपने प्रोस्पेक्टस देखा, अब दूसरा एग्जांपल देता हूं। प्रोस्पेक्टस देखा, गाड़ी बुक करी, अप्लाई कर दिया गाड़ी के लिए, उन्होंने आपको गाड़ी की डिलीवरी दे दी, अब उसके बाद आपकी बन गई किस्तें। अगर आप किस्तों पर लेके आए, पूरा एक साथ देके आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंस्टॉलमेंट बन गई। अब आपकी कॉल्स मनी जो है वो इंस्टॉलमेंट है। समझ में आ गया जी? नहीं आया भूमि? आ गया? रोक क्यों रहे हो फिर? नहीं? अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं जी। बेटा आज मैं आपको कह रहा हूं ना, पहले सिर्फ आज मैं जो इसका जो कंसेप्ट था सिर्फ वो रखेंगे, जो भी नया हमारा टॉपिक है लमसम मेथड है ना, अगली क्लास में ही वो करेंगे शुरू। ठीक है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं, चीजों को पूरा क्लियरिटी से दिखाना चाह रहा हूं बस। प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कंपनी की, इन मैनर विच द मनी इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। ठीक है जी, ये बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी। मुकुल जी, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। देखिए प्रोस्पेक्ट इशू किया था पब्लिक को, पब्लिक ने पैसा भेज दिया। इन्वेस्टर्स जो इंटेंड टू सब्सक्राइब थे शेयर को, जो चाहते थे कंपनी में पैसा लगाना, वही तो पैसा भेजेंगे। नींद आने लगी बच्चों को, जल्दी सुनो, है ना। आओ, वुड मेक एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी, फॉलोइंग जनरल एंट्री विल बी पास। एंट्री क्या होंगी वो बाद की बातें हम एक साथ सीखेंगे, हम एंट्री यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं। ठीक है जी, क्लियर है? मैं जनरल एंट्रीज आपको सारी एक साथ समझाऊंगा, मैं इसमें आपको ऐसे याद नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ये बना हुआ है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं बेटा। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होगा। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में ध्यान से समझना, लेटर ऑफ अलॉटमेंट आर सेंट टू दोज होम द शेयर्स हैव बीन अलॉटेड। जिनको हमने अलॉटमेंट दिए हैं उनको हम क्या करेंगे, लेटर भेज देंगे। और जिनको हमने मना कर दिया, कभी कभी क्या होता है ना, हमने इशू किए थे 1 लाख, लेकिन मांग लिए लोगों ने कितने, 1,20,000, तो 20,000 शेयर सिर्फ इन भाई साहब के थे, यस पायला जी के, है ना। तो कंपनी इनको शेयर देना ही नहीं चाहती। पूछ क्यों? सर दिक्कत है, कंपनी को आपकी शकल पसंद नहीं है, सॉरी, है ना। तो कंपनी इसके लिए इनको क्या करेगी, लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड कर देगी। समझ में आ रही है बात? लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड कर देगी, सॉरी सर कंपनी को आपकी शकल अच्छी नहीं लगी, इसलिए कंपनी आपको शेयर्स नहीं दे सकती है, धन्यवाद। समझ में आ गई जी? टू हुम नो अलॉटमेंट हैज बीन मोल्ड। Next is on allotment of share the application money is transferred to share capital account for the journal entry is made। इसके लिए हम जनरल एंट्री क्या होते हैं वो सीखेंगे अब अगली क्लास में। ठीक है, आज जस्ट मैंने आपको क्या समझाया था, आज मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया, हम इशू कैसे करते हैं, सारी चीजें क्या होती है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों से आप पूछ लेना, अभी आपको पता है ना प्रोसीजर क्या है हमारा इशू करने का। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस होता है, देन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट होती है, उसके बाद अलॉटमेंट करते हैं, उसके बाद कॉल्स मनी चलती है ना। बच्चों को ये सारी चीजें नहीं पता होंगी। हाँ, कोई मेरे यूट्यूब से पढ़ लिया हो तो अलग बात है ना जी। बात समझ में आ रही है जी? मैं देखिए बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलता, है ना, पर बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूँ, अच्छी बात बोल रहा हूँ कि बेटा 90 दिन में पूरा सिलेबस करा दूंगा, टेंशन मत लेना। बस जो डाल रहा हूँ उसको डेली देखते रहो,
बात समझ में आ रही है? हाँ, बीच बीच में एक आध गंदी गंदी शक्लें दिख जाएंगी मेरी छोड़ के, समझ रहे हो? समझ में आ गई बात? तो चलिए आज के लिए इतना एक टाइम, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।